एक दिन राजा परीक्षित रथ पर सवार होकर के अपनी प्रजा का निरीक्षण कर रहे थे, तो सामने से देखा बुजुर्ग प्रजाजन आ रहे हैं बहुत संख्या में। राजा परीक्षित रथ से उतरे और उन्होंने उन बुजुर्ग प्रजाजनों को प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, धन्य है राजन, धन्य है तुम्हारा कुल, ऐसे उच्च कुल में तुमने जन्म लिया, तुम्हारे इतने पवित्र कर्म हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने साक्षात त्रिलोकाधिपति को अपने प्रेमा भक्ति के बंधन में बांध करके रथ चलवाया। धन्य है राजा, ऐसा धर्मात्मा राजा हो। परीक्षित अपने पूर्वजों की प्रशंसा को सुन के अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मन ही मन वो प्रसन्न चित्त रहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितना अच्छा काम किया। उन्हें अपना गौरव अनुभव होता है कि हम भाग्यशाली हैं। इसलिए कहते हैं ऐसा अच्छा कर्म करके जाओ कि आने वाली पीढ़ी को अच्छा लगे, आने वाली पीढ़ी सुखी रहे। ऐसा कर्म मत करो कि आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़े। आगे चलते चलते राजा परीक्षित ने देखा एक राजवेशधारी पुरुष बैल को पीट रहा है, गाय को मार रहा है। गाय दुखी है, तड़फ रही है और बैल के पैरों को काट रहा है। राजा परीक्षित ने देखा, क्रोध आ गया, तरकत से बाण निकाला और ललकारा, सावधान, कौन है मेरे राज्य में ऐसा दुष्ट, कौन है जो गौ और बैल पर अत्याचार कर रहा है? चाहे वो इंद्र ही क्यों ना हो, मैं उसकी भुजाओं को काट दूंगा। कौन है तू? वो राजवेशधारी पुरुष जो हाथ में कुल्हाड़ी लिए बैल और गाय को पीट रहा है, वो कलयुग था। कुल्हाड़ी को, कुठार को फेंक दिया। उसने देखा कि राजा परीक्षित मुझे मार देंगे, तो सीधा शरणागति में आ गया, लेट गया, त्राही माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कौन हो तुम? महाराज मैं कलयुग हूं, निकल जाओ मेरे राज्य से। महाराज मैं कहां जाऊं, अब मेरा ही राज्य है, मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतं पानं स्त्रियासूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। यत्र धर्मश्चतुर्विधा। ये 4 स्थान बड़े दूषित हैं, उसमें कलयुग का निवास है। उन 4 स्थानों में कलयुग जो व्यक्ति जाएगा तो कलयुग से प्रभावित हो जाएगा, यहां तक कि उसके प्राण भी जा सकते हैं। राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए, जाओ। स्थानानि कलये ददौ, द्यूतम पानम स्त्रियासूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्यूतम कहते हैं जुआ को, जो लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं। कोई तो सट्टा लगाते समय बोले ये किसकी बॉल आ रही है, बोले सचिन की बॉल पर ये लगा दिए हमने 2 करोड़, और चले गए तो हार गए, तो फांसी लगा के मर जाते हैं। तो ये कलयुग का रूप है सट्टा लगाना। 4 स्थान है कलयुग के, इसमें आदमी के प्राण भी जा सकते, संपत्ति सब कुछ चला जाता है। तो द्यूतम, द्यूत क्रीड़ा माने जुआ, सट्टा लगाना, ताश खेलना, ये कलयुग का निवास है। इसलिए ताश नहीं खेलना चाहिए, सट्टा नहीं लगाना चाहिए। अरे तुम्हारे भाग्य में है जो वो तुमको मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं है आपने ले भी लिया छल से बल से, तो वो जाएगा और दुख दे के जाएगा। द्यूतम पानम, दूसरा स्थान पानम माने मदिरा पान, जो शराब पीते हैं, शराब पी करके उन्मत्त हो जाते हैं,
दुनिया भर के कर्म को कर्म करते हैं, तो उसमें कलयुग का निवास है। उस शराब से वो मर सकते हैं। कल ही एक सज्जन बता रहे थे मीडिया के, बोले महाराज जी उत्तर प्रदेश में ही एक साल में कम से कम 3 लाख आदमी तो शराब से ही मरते हैं। शराब पीते पीते किसी को कैंसर हो गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई कूद के मर गया। तो दूसरा स्थान है पानम, माने मदिरा पान, ये कलयुग का निवास है उसमें। और तीसरा क्या है? स्त्रिया सूना, वेश्यालय, कलयुग का निवास है। चौथा बोले चोरी, किसी का धन पड़ा हो, कोई पैसा रुपया पड़ा हो, बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। रुपया, नोट, पैसा, मोबाइल, सोने का गहना, ये लेना भी हानिकारक है। यदि सोना खो जाए तो भी हानिकारक है, इसलिए किसी का पड़ा हो तो छूना भी नहीं चाहिए, आपकी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सूना, यत्रा धर्मस चतुर्विधा, ये 4 स्थान कलयुग को दे दिए। कलयुग बोला महाराज ये 4 स्थान तो कम है, हमें एक और दे दीजिए। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभो, ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। 5वां स्थान कलयुग को दिया राजा परीक्षित ने, अधर्म के सोने में निवास, अधर्म का सोना, रजो वैरम च पंचमम। अधर्म का सोना कैसा? झूठ बोल के ले लिया, लूट के ले लिया, गिरा हुआ किसी का छीन लिया, छल से, बल से, कपट से, तो वो अधर्म का स्वर्ण है, उसमें कलयुग का निवास है। वो भयंकर दुख दे सकता है। राजा परीक्षित ने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो चरणों में गिर पड़ा। धर्मात्मा राजा का कर्तव्य है कि जो शरण में आ जाए उसको छोड़ देते हैं। अब जो है राजा परीक्षित वापस गए अपने राज्य में। अगले दिन उन्होंने देखा तो उतर करके गऊ और बैल को प्रणाम किया। गौ माता से कहा आप कौन हैं? बोले मैं पृथ्वी रूपी गाय हूं राजन। प्रणाम किया राजा परीक्षित ने और कहा मां आपका पुत्र है ये, जब तक मेरे प्राण हैं तब तक मैं सेवा करूंगा। वृषभ से पूछा आप कौन हैं? बोले मैं धर्म रूपी वृषभ हूं, जब से कलयुग आया है इसने मेरे 3 पैरों को काट दिया है। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया, दान, तप। हे महाराज कलयुग में सत्य नहीं रहा। पति पत्नी को झूठ बोल करके वो कैसे कैसे नाटक करता है। बोले सत्य नहीं रहा। भाई बहन में झूठ, भाई भाई में झूठ, तो सत्य नहीं रहा। दया नहीं रही। दूसरा दुखी है, दूसरे का हृदय कंपित हो रहा है, उसके शरीर की स्थिति बिगड़ रही है, और दूसरे व्यक्ति वो देख भी रहा है लेकिन उसको दया नहीं है। ये कलयुग का धर्म है। इसलिए कलयुग में ऐसा होगा। तीसरा तप नहीं रहा। कलयुग में तपस्या नहीं है, केवल दान पर ही धर्म खड़ा हुआ है। इसलिए हे राजन कलयुग ने मेरे 3 पैरों को काट दिया, मैं केवल दान पर खड़ा हूं। राजा परीक्षित ने रथ से उतर के वृषभ के चरणों में प्रणाम किया, अपने राज्य में ले जाकर के उनका उपचार किया, उनकी सेवा की और उनको वचन दिया कि जब तक ये राजा परीक्षित जीवित है तब तक तुम पर आंच नहीं आएगी, मैं सेवा करूंगा। भगवान की शरणागति में कोई यदि आग जाए तो भगवान उसके 24 घंटे उसकी रक्षा करते।